नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। श्री राम की नगरी अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 95% काम पूरा हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर कामकाज का जायजा लिया। वहीं राम भक्तों के लिए खुशखबरी है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते से अयोध्या एयरपोर्ट पर फ्लाइट की सेवा की शुरुआत की तैयारी तेज है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में हवाई सेवा की बहाली राम भक्तों के लिए बड़ी सौगात होगी। और अयोध्या को उसका गौरव उपलब्ध कराने के लिए सरकार किस गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए उसे समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है। अवधपुरी प्रभु श्री राम के आने का इंतजार कर रही है। अयोध्या अपने आराध्य के स्वागत के लिए न सिर्फ जगमग है बल्कि हर ओर उत्साह है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करीब करीब पूरा हो चुका है, तो वहीं पूरे शहर में विश्व स्तरीय सुविधाओं का इंतजाम भी तैयार है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है। रनवे पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो वहीं टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी लगभग 95% तक पूरा हो चुका है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते से अयोध्या एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो सकती है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, उसके बाद रामलला के दर्शन किए। रामलला से आशीर्वाद लेने के बाद सीएम योगी ने मंदिर निर्माण का निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ उड्डयन मंत्री भी रहे, साथ ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी साथ रहे। सीएम योगी ने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। श्री राम एयरपोर्ट लगभग तैयार हो चुका है, रनवे पूरी तरह से तैयार हो चुका है, वहीं टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी लगभग 95% पूरा हो चुका है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते से अयोध्या एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो सकती है। उधर एक तरफ तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी तेज हो चुकी है। एयरपोर्ट की दृष्टि से, उसके फेज सेकंड एंड फेज थर्ड के कार्य की दृष्टि से, एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से कितनी फ्लाइट यहाँ पे प्रारंभिक दृष्टि आएंगी, शेष आने वाले समय में क्या होगा, इसके लिए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मैं आमंत्रित करूँगा कि वे इसके बारे में आपको अवगत भी कराएंगे और आप स्वयं इससे अनुभव कर पाएंगे कि अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने और अयोध्या को उसका गौरव उपलब्ध कराने के लिए सरकार किस गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए उसे समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है। वहीं अयोध्या एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है और माना जा रहा है कि जल्द ही यहां पूरी क्षमता के साथ उड़ान सेवा की शुरुआत की जा सकती है। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अयोध्या एयरपोर्ट विश्व स्तर के एयरपोर्ट्स की तर्ज पर बनाया गया है। जो नक्काशी का काम हुआ है, पत्थर का काम हुआ है, जिस तरीके से हवाई अड्डे का डिजाइन हुआ है, और ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि ये जो पहला चरण है 6,500 स्क्वायर मीटर का ये हवाई तल बनने जा रहा है, 65,000 स्क्वायर फुट का, क्षमता 2 या 3 फ्लाइट प्रति घंटे की क्षमता का ये हवाई अड्डा बनने जा रहा है। 2,200 मीटर का रनवे का क्रियान्वयन हो रहा है, यानी कि बोइंग 737 और एयरबस 319, एयरबस 320 इस हवाई अड्डे पे लैंड कर पाएंगे। छोटे प्लेन तो जरूर आएंगे, पर बड़े प्लेन भी आ पाएंगे। अयोध्या के संत समाज ने इस पर काफी खुशी जताई है। संतों का कहना है कि अयोध्या आने वाले राम भक्तों के लिए ये बड़ी सौगात होगी, साथ ही अयोध्या के विकास को लेकर भी एक नया संदेश होगा। इस एयरपोर्ट के माध्यम से देश और दुनिया में रहने वाले सभी सनातनी कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे और आने में सुविधा, इसके साथ साथ हर व्यक्ति राम जी तक पहुंचने का जो प्रयास है उसमें चार चांद लगेगा आज के एयरपोर्ट के निरीक्षण से और एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद। विश्व पर्यटक पर, विश्व स्तर पर इसको ले जाना है कि यह नगरी जो है विश्व पर्यटक नगरी के रूप में दिखाई दे, तो इसमें एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उसका निरीक्षण करेंगे। जल्द ही अयोध्या एयरपोर्ट पर विमान सेवा की शुरुआत हो जाएगी।
22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने आएंगे। साथ ही संतों महंतों को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता भेजा जाना भी शुरू हो चुका है। साफ है, अपने आराध्य प्रभु श्री राम के लिए अवधपुरी तैयार है। निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18। और अब आपको बताते हैं कि अयोध्या के श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कुछ खास बातें। अयोध्या एयरपोर्ट 95% बनकर तैयार है। एयरपोर्ट के रनवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। राम मंदिर के मॉडल पर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। मतलब जैसे ही आप एयरपोर्ट में एंट्री करेंगे आपको राम मंदिर जैसा एक फील आएगा। अयोध्या एयरपोर्ट में 500 यात्रियों की क्षमता है। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस है ये एयरपोर्ट। 24/7 काम करेगा अयोध्या एयरपोर्ट और शुरुआत में दिल्ली और मंगलुरु की फ्लाइट सेवा यहां से उपलब्ध रहेगी। बुंदेलखंड के जरिए समाजवादी पार्टी एमपी में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का प्लान बना रही है। मध्य प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी ने काफी सक्रियता दिखाई है। पहले कांग्रेस के साथ साझेदारी की और फिर सीटों पर नोकझोंक के बाद यह मुद्दा काफी गर्म हुआ। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने तक के आरोप लगाए। जब समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की तैयारी कर चुकी है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए लोकसभा चुनाव का प्लान तैयार कर लिया है। बुंदेलखंड के जरिए सपा एमपी में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का प्लान बना रही है। मध्य प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी ने काफी सक्रियता दिखाई है। पहले कांग्रेस के साथ साझेदारी की और फिर सीटों पर नोकझोंक के बाद ये मुद्दा काफी गर्म हुआ। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने के आरोप लगाए थे। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कल घोषित कर दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन से अलग ताल ठोकी है। कांग्रेस की उपेक्षा से नाराज अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। अब समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इंडिया गठबंधन के लिहाज से अब ये खबर और ज्यादा बड़ी हो जाती है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद अब लोकसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही है। ऐसा यूं हो रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपना कार्यालय बनाने का फैसला ले लिया है। यही नहीं, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नाम से वहां पर जमीन भी खरीद ली गई है और कंस्ट्रक्शन का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। पार्टी का दफ्तर बनाने के लिए खजुराहो में 2 प्लाट की खरीदारी की गई है। प्लाट खरीदने की वजह बिल्कुल साफ है। खजुराहो से मध्य प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी दमखम लगाएगी। कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने फैसला काफी सोच विचार के बाद लिया है। लोकसभा चुनाव में एमपी में उम्मीदवार उतारने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश की 6 से 7 सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। 2024 चुनाव में एसपी की नजर बुंदेलखंड की सीटों पर। इंडी गठबंधन की सियासत में दरार के संकेत। एसपी ने खजुराहो में पार्टी दफ्तर के लिए जमीन खरीदी। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी से लगातार हम मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्तागण, नेतागण और जनता निवेदन कर रही थी कि मध्य प्रदेश में उनकी सक्रियता बढ़े। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी लगातार जिस तरीके से सक्रिय रही, हम सब लोग उनसे आग्रह और निवेदन कर रहे थे कि लोकसभा में भी उनकी यही भूमिका रहे, इसी तरीके से वो सक्रिय रहे। और हम सब लोगों के आग्रह को उन्होंने स्वीकार करते हुए कल 3 दिसंबर को परिणाम आने से पहले बुंदेलखंड के प्रमुख स्थान खजुराहो में समाजवादी पार्टी का प्रदेश स्तरीय कार्यालय बनाने के लिए जमीन क्रय करी है। एसपी इंडी गठबंधन का प्रमुख घटक दल है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी गठबंधन के साथ है। इंडी गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का जनाधार है। अब एसपी दफ्तर खोलकर बुंदेलखंड से मध्य प्रदेश में जनाधार बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। सियासी जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव से पहले बुंदेलखंड में पार्टी दफ्तर खोलकर
अखिलेश यादव की पार्टी कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में एसपी का इंडी गठबंधन से अलग चुनाव लड़ना कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। एसपी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करेगी। कांग्रेस का वोट बंटने से बीजेपी को चुनाव में फायदा मिल सकता है। अब इंडी गठबंधन पर अखिलेश यादव को मनाने की बड़ी चुनौती आ गई है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि मध्य प्रदेश में अब पूरी तरह से फुल फ्लैश होकर के सियासत की जाए, यानी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी वहां बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकती है। यही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी समाजवादी पार्टी ने अभी बड़ी तैयारी कर ली है कि लोकसभा चुनाव के माध्यम से इस गठबंधन को नई चुनौती पेश की जाए। रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। और बड़ी खबर आगरा से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक ट्रक ने टेम्पो को रौंद डाला है। टेम्पो में बैठी 5 सवारियों की मौत हो गई है। नेशनल हाईवे पर मची चीख पुकार, लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया है। पुलिस मौके पर पहुंची है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये भीषण सड़क हादसा हुआ है जहां पर एक ट्रक ने टेम्पो को रौंद डाला। यहां बैठी 5 सवारियों की मौत हो गई नेशनल हाईवे पर। उसके बाद चीख पुकार मच गई। लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। उसने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। और ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं। इसके पीछे खड़ा ये टेम्पो ट्रक जिसने इस ऑटो को रौंद दिया। इसमें 5 लोग बैठे थे, 5 की मौत हो गई है। आगरा में ये एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। लोगों ने ही सबसे पहले आकर रेस्क्यू शुरू किया और इस टेम्पो के अंदर सवारियों को बाहर निकाला, लेकिन 5 की मौत हो चुकी थी। अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनको मृत घोषित कर दिया गया। एक ट्रक ने टेम्पो को रौंद डाला। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। टेम्पो में बैठी 5 सवारियों की मौत हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। टेम्पो की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भयावह रहा होगा। सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में अभी तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। साफ तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय अभी भी रेस्क्यू जारी है। जो लोग हैं ऑटो में इसमें फंसे थे, ये ऑटो है, आगरा का नेशनल हाईवे है ये, यहाँ से ये ऑटो निकल रहा था, तभी पीछे से ट्रक ने इस ऑटो को अपनी चपेट में लिया। ऑटो के अंदर सवारियां भरी हुई थी और वह सवारियां अपने स्थल पर जा रही थी। तभी आगे एक ट्रक चल रहा था, पीछे एक ट्रक था, बीच में ऑटो था और इन दोनों ट्रकों के बीच में ये ऑटो फंसा था जिसमें सवारियां मौजूद थी। इसमें से 5 लोगों की मौत हुई है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। जो मृतक हैं उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है। पुलिस अब पूरे जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आखिर ये हादसा कैसे हुआ, ट्रक चालक कहाँ है, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है और जो ट्रक चालक है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दुर्घटना में घायलों को समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। तो आगरा में जो सड़क हादसा हुआ है उस पर सीएम योगी ने दुख प्रकट किया है। झांसी में जय श्री राम बोलने पर 3 छात्रों को सेंट मैरी स्कूल से 8 दिन के लिए निष्कासित किया गया है। इस मामले में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और खबर लगने पर कई थानों की पुलिस फोर्स भी यहां पर पहुंच गई। मामला मऊ रानीपुर का है। विरोध को देखते हुए विद्यालय प्रशासन बैकफुट पर आ गया और खंडन पत्र जारी कर सफाई देता नजर आ रहा है। वहीं तमाम हिंदू संगठनों ने विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो झांसी की घटना, जय श्री राम बोलने पर 8 स्टूडेंट्स को 8 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद इसका विरोध प्रदर्शन हिंदू संगठनों ने किया। फिर स्कूल प्रशासन ने लिखित में खंडन किया और अपनी सफाई देता हुआ स्कूल प्रशासन नजर आया। 3 छात्रों को सस्पेंड किया गया है 8 दिनों के लिए। हिंदू संगठनों ने अब कार्रवाई की मांग की है इस स्कूल पर। सेंट मैरी स्कूल की घटना, जहां पर बताया जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने जय श्री राम के नारे लगाए और उसके बाद उनको सस्पेंड किया गया।
हिंदू समाज को क्षत पहुंचा है। सबसे पहली बात तो पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद भी छोटे से बच्चे ने अगर जय श्री राम बोल दिया तो उसको स्कूल से निलंबित कर दिया है। आप ये बताइए, पाकिस्तान जिंदाबाद तो बोला नहीं उसने, अगर हिंदुस्तान में अगर जय श्री राम ना बोले तो कौन से देश में बोले बताइए आप। इतनी छोटी सी बात को उसको निलंबित कर दिया। इस विषय में समस्त संगठन, छात्र संगठन आज मौजूद थे, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और ये जांच 7 दिनों के अंदर नहीं आती है तो आज यहाँ मात्र 100 से 200 विद्यार्थी है, कल के यहाँ 1000-2000 विद्यार्थी होंगे और इसके विद्यालय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आंदोलन करेंगे। मिसबिहेव किया गया है और इसकी शिकायत कर दी है, तो संज्ञान में चल गई है और इस ब्लॉक स्तर पर जो है कमेटी गठित कर दी गई है, तो जल्दी में जांच देगी। जैसे जांच में आएगा उसकी पुष्टि होती है तो कार्रवाई की जाएगी। तो सेंट मैरी स्कूल ने 8 दिनों के लिए इन छात्रों को निकाल दिया है। हिंदू संगठनों ने उसके बाद हंगामा किया है। अश्वनी मिश्रा से इस पर अपडेट लेते हैं। अश्वनी, संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है स्कूल प्रशासन पर, अब क्या एक्शन इस पूरे मामले में हुआ है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जिस तरह से एक लड़की ने वीडियो वायरल किया है और उसमें बेहद गंभीर आरोप लगे हैं सेंट मैरी स्कूल के ऊपर। आरोप ये भी लगे हैं कि प्रार्थना के समय जिस तरह से किसी दूसरे मजहब का कुछ बोलने के लिए कहा गया छात्रा को, तो उन्होंने जय श्री राम के 3 छात्रों ने नारे लगा दिए। इसी बात से नाराज होकर पूरा स्कूल प्रशासन ने उन 3 छात्रों को सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया। तो कुल मिलाकर के इस पूरी मामले वीडियो वायरल होने के बाद से मौलानीपुर कस्बे में हलचल तेज हो गई और सुबह ही इस तरह चीजें भी हिंदू संगठन से तक जाकर के कस्बे में पहुंचे। उन्होंने विद्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करने लगे। इस पूरी सूचना पर मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचे तक जाकर के पूरा मामला संभला। बताया जा रहा है प्रार्थना सभा हो रही थी, इसी प्रार्थना सभा में 2 छात्र और 1 छात्रा ने जय श्री राम के नारे बोला, तो इसी बात से कॉलेज प्रशासन नाराज हो गया। इसके बाद इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई। फिलहाल कॉलेज प्रशासन ने भी एक लेटर जारी किया है और उसमें पूरे मामले का खंडन भी कर दिया है कि इस तरह का किसी भी छात्र को कोई पनिशमेंट नहीं किया गया है, किसी भी छात्र या छात्रा को कॉलेज से निष्कासित नहीं किया गया है। तो आज कुल मिला करके एक तरफ हिंदुवादी संगठन इस बात पर अड़े हुए हैं कि कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वहीं दूसरी तरफ कॉलेज प्रशासन कह रहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, उसने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो फिलहाल जिला प्रशासन के स्तर से केवल इतना ही आश्वासन संगठनों को दिया गया है कि इस पूरे बड़े मामले की जो जांच कराई जाएगी। अगर इस तरह का मामला सामने आया है और कराई गई है, ये जांच सामने आता है तो कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लेटर जारी होते ही इस पूरे मामले को अब खत्म भी माना जा सकता है, क्योंकि प्रशासन ने ये कह दिया है कि किसी भी छात्र को या छात्रा को नहीं निकाला गया है। तो कुल मिलाकर के बेहद संवेदनशील मामला था। इस तरह के मामले अगर होने से कहीं ना कहीं जो आपस जो लोग हैं उनमें विता फैलती है, लोग परेशान होते हैं और इसी का नजारा देखने को मिला सुबह मौलानीपुर कस्बे में, जहाँ अचानक हिंदुवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया, धरना प्रदर्शन किया, बीच सड़क पर धरने पर बैठ गया। तो फिलहाल एक छात्रा का वीडियो वायरल हुआ था और इसी वीडियो के बाद पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया था। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए वहां के हालात पर, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया अश्विनी बातचीत के लिए। उमेश पाल और गनर्स की हत्या में शामिल गुड्डू मुस्लिम बमबाज और शूटर साबिर का घर कुर्क कर दिया गया। प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर के बाद से दोनों फरार चल रहे थे और दोनों पर पुलिस ने 5-5 लाख का इनाम भी रखा है। शूटर साबिर पर भी एक्शन हुआ है, गुड्डू मुस्लिम पर भी एक्शन हुआ है। दोनों के घर की कुर्की कर ली है प्रशासन ने और इन दोनों के ऊपर 5-5 लाख का इनाम पहले से घोषित है। शूटर साबिर और बमबाज गुड्डू मुस्लिम दोनों के घर की कुर्की आज प्रशासन ने की। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ये दोनों फरार हैं और इन दोनों के ऊपर प्रशासन ने 5-5 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है। बाकायदा मुनादी करा के इसका नोटिस भी घर के बाहर लगवा दिया गया है। दोनों के घर को चिन्हित करके कानूनी कार्रवाई के तहत इनके घर की कुर्की की गई है। हमने माननीय न्यायालय से 83 CRPC का आदेश प्राप्त किया है और उसी के तहत आज इसके मकान की कुर्की की कार्रवाई यहाँ पे करी गई है। जी, आगे और किनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? कुल 6 अभियुक्त हैं जिनके खिलाफ 83 का आदेश प्राप्त किया गया है CRPC का। उन 6 के खिलाफ ये कार्रवाई करी जाएगी। अभी आने वाले दिनों में इन सभी 6 के खिलाफ ये कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। कितना इनाम घोषित है इस पर? गुड्डू मुस्लिम के पार 5 लाख का इनाम घोषित है। कब से फरार है ये फरार तभी से 24 फरवरी से ही फरार है 2023 से। इसकी तलाश अभी करी जाए। अपडेट लेते हैं। जी सर्वेश, दोनों के घर की कुर्की हो गई है और अब अगला कदम पुलिस प्रशासन क्या उठाएगा, क्योंकि दोनों फरार हैं? की हत्या दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर बम फेंककर 24 फरवरी को हुई थी और इस मामले में
फरार शूटर्स बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान है। तीनों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित है। इसके अलावा माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और इसके साथ साथ अतीक की बहन आयशा नूरी फरार है। 6 लोगों के खिलाफ, इन सभी 6 के खिलाफ कोर्ट से धारा 83 सीआरपीसी के तहत यानी कुर्की का नोटिस इशू कराया है, जिनमें आज बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रयागराज के धूमनगंज थाना पुलिस ने 2 आरोपियों शूटर बमबाज गुड्डू मुस्लिम और इसके साथ साथ साबिर के घर की कुर्की की है। जो गुड्डू मुस्लिम का मकान है वो चकिया इलाके में था, खुलदाबाद थाना क्षेत्र के, जबकि साबिर का जो मकान है वो मरियाडी इलाके में है, जो कि पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोनों जगहों पर प्रयागराज की धूमनगंज थाना पुलिस पहुंची और स्थानीय पुलिस थाना पुलिस की मदद से ये कुर्की की कार्रवाई को किया गया है। कुर्की का नोटिस चस्पा करते हुए मुनादी कराई गई है। इसके अलावा ये भी एसीपी धूमनगंज वरुण कुमार का कहना है कि जो अन्य 4 आरोपी हैं, जिनमें अरमान, शाइस्ता परवीन, जैनब फातिमा और आयशा नूरी, उनकी संपत्तियों की भी चूंकि कुर्की का आदेश कोर्ट से प्राप्त हो गया है, जल्द ही कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 10 माह का समय हो गया है और अभी तक ये 6 जो वांटेड हैं, जिनका नाम उमेश पाल शूट आउट केस में है, जिनमें की शाइस्ता परवीन के साथ ही साथ तीनों शूटर्स बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान नेम्ड है, जबकि विवेचना में जैनब फातिमा और आयशा नूरी का नाम आया था। इन सबको पुलिस अभी गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जबकि गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों के अलावा एसटीएफ को भी लगाया गया था। तो यह पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए है। लेकिन पुलिस ने इसके पहले 8 अगस्त को धारा 82 सीआरपीसी के तहत इनको भगोड़ा घोषित किया था, मुनादी कराई थी और उसके बाद अब ये कुर्की की कार्रवाई की गई है धारा 83 के तहत। तो ये बताया जा रहा है कि बाकी अन्य आरोपियों के खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी और एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है इन आरोपियों पर कि इनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो सके। जी बिल्कुल, पुलिस ने 5-5 लाख का इनाम भी इन पर घोषित कर रखा है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सर्वेश। रामपुर में अपना दल सोनेलाल की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन के जरिए न सिर्फ दमखम दिखाया गया, बल्कि पार्टी विस्तार के प्लान को भी नई धार दी गई। कार्यक्रम में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल समेत तमाम कार्यकर्ता और जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे। रामपुर की स्वार सीट पर अपना दल एसके शफीक अंसारी ने अब्दुल्ला आजम को हराकर इस पूरे इलाके में आजम परिवार की लोकप्रियता को चुनौती दी थी और इसमें कामयाब भी हुए। अब अपना दल एस रामपुर में विस्तार के प्लान पर काम शुरू कर चुके हैं। प्रदेश के पदाधिकारियों को ये यकीन दिलाना चाहते, देखिए अपना दल को मुस्लिम वोट तो मिलता है, इसमें कोई कड़वा सच है ये, और यही कारण है कि स्वार सीट में भी मुस्लिम वोट मिला, हिंदू वोट मिला, सिख वोट मिला, ईसाई वोट मिला, तभी हम चुनाव जीते। इसलिए अपना दल सबको साथ लेकर चलता है और सबके काम करता है। सेकुलर पार्टी है, सबको साथ लेकर चलता है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।